हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के सामने दादाजी का श्राद्ध वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाहर निकला तो उसकी माँ कविता उसके इंतजार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। कविता बोली, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हम गाँव जाना है। नवीन कहता है, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई। कविता कहती है, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगता है। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उनका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी का बहुत प्यार करते थे। कविता कहते हैं, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसीलिए कल हमें गाँव जाना है। नवीन कहता है, माँ ये श्राद्ध होता क्या है? कविता कहती है, उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती हैं। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपने मम्मी पापा, कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वह जाकर दादाजी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारी प्यार करती हैं। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। नवीन कहता है, दादी आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। दादी कहती है, हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम भी नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है मेरा। नवीन कहता है, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ साथ चलने को तैयार न हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वो समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे अपने साथ रखने की। दादी कहती है, बेटा मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊँगी। उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और उससे कहा। दादी कहती है, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वह सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तू ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राकेश के बड़े भाई और भाभी पहुंच गए। साथ ही राकेश की बहन रमा भी पहुंच गई थी। पहला श्राद्ध था, इसीलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा रहता था, वहां आज काफ़ी चल रहा था। दादी अपने बेटे, बहुओं और बेटी को भी देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए हमेशा कोई न कोई उनके आमने सामने अपनी परेशानी लेकर आ जाता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी का श्राद्ध था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको भोजन परोस रही थी। पूरा दिन काम निपटाने, मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर बातें कर रहे थे। नवीन, मैं अब दादाजी के पास रहूँगा। यह सुनकर सब अवाक रह गए और नवीन की ओर देखने लगे। कविता कहती है, बेटा ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तो अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। नवीन कहता है, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है, अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तू कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नवीन कहता है, नहीं दादी, जिन बच्चों को अपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म हो चुकी थी। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह
अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों ने अपनी माँ को साथ ले जा सकते थे, न नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया और भाभी बहन रमा वापस चले गए, लेकिन कविता और राकेश को रुकना पड़ा था। राकेश कहता है, इससे तो इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो, ये तो मानेगा नहीं। नवीन कहता है, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएगी। इस घर में दादाजी की कितनी यादें बसी हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने भी बहुत समझाया, लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस आना पड़ा। चलते समय दादी ने राकेश से कहा। दादी कहती हैं, बेटा अभी यह गुस्से में है, मैं 1-2 दिन में इसे समझाकर मना लूंगी, तब तू इसे आकर ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे, मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी। वह अपने बैठकर रोने लगी। राकेश कहता है, अब तुम्हें पता लगा बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। कविता कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ कर लेना। बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गांव पहुँच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए थे। राकेश ने वहीं गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता घर का सारा काम करती। नवीन को पास ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया था। नवीन की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।